और दिखाते हैं। ये जो पारखी संत हैं, ये परमात्मा की उस वाणी को, बीजक को सत्य मानते हैं, ओनली बीजक को। पुण्यात्माओं, जिसने हल्दी की गांठ ले ली और उससे पंसारी का बोर्ड लगा लिया, ये कोई वो एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। कबीर परमेश्वर की सर्ववाणी ही मान्य है। कबीर पवित्र, कबीर सागर और कबीर साखियाँ, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर साहिब की ये कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इस कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ में सबसे पहली वाणी है, ये देखिएगा, ये है सतगुरु वे नमः, और सतगुरु कबीर विरचित। कबीर बीजक तो कबीर साहब द्वारा रचित है, अनुवाद करता गलत है। ये पारक सिद्धांत इनका, ये पारक सत्यमेव जयते यहाँ लिखना था झूठमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जय, सत्यम तो ही जीतेगी। देखिए, ये व्याख्याकार है अभिलाष दास, ये प्रथम भाग है। ये कहाँ से छपा है? वही प्रकाशक है, कबीर पारक संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। ये मुद्रक है वही, इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। ये देखिएगा, इसमें क्या लिखा है? बीजक प्रथम रमैणी है बीजक की, ये प्रथम रमैणी है। ये देख, इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि और अंता, बाखिर एक विधाता की ना, और 14 ठाहर पाठ सोलीना। अब इसने के अर्थ किया है इसका, इस रमैणी का। यहाँ तो इसने तो को 10-10 प्रश्न बरस दिया अपने ज्ञान को ढकने के लिए। ये क्या कहता है? सभी देवधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है, जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। इसने तो जीव को परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। मानव की कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों के बहुत से पुत्र, पुत्री और पुत्र किए। बता, यो न्यों है कि सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये काल्पनिक नाम है। अपने आत्माओं, इसमें क्या बता है? इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीर पंथी। यो भी कबीर पंथी को आता है, एक और कबीर पंथी एक बहन ने अनुवाद किया है, उसमें कितना अंतर है। ये है विवेक प्रकाशनी सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक इसका टीका किया है टीकाकार साध्वी ज्ञानानंद जी। ये कोई ज्ञान कौर होगी, ज्ञानानंद जी नाम है इसका। और ये कहाँ से छपा है? ये देखिएगा, सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक, बीजक टीकाकार ये वही। प्रकाशक हैं श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, संत कबीर ज्ञान मार्ग, सिहोडी है सिरसिया, गिरिडीह है झारखंड से, तृतीय संस्करण। और ये यहाँ से छपी है। अब इसमें क्या किया है इसने? इस बहन ने इस टीका को बहुत अच्छी तरह किया है। देखिए, ये बीजक टीका, ये प्रथम रमैणी। इसमें क्या है? अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये बगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदोरंता।
अंतर ज्योति सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति निअक्षर ब्रह्म पर, यदि यहाँ इन्होंने अनुवाद करे हैं शब्द अर्थ, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदि नाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। अनादि और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत ब्रह्मा, विष्णु ब्रह्मा और शंकर सतगुण रजगुण तमगुण उत्पन्न हुए। तत्पश्चात प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों तीनों गुणों से अनंत श्री क्षत्रिय पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा को आदि के आदि अंत को नहीं जान सके। अब वाखरी वाणी, ये इस वाखरी एक विधाता की ना 14 ठाहर पाठ सोलीना हरिहर वर्मा महंतो नाऊ तीन पुन तीन बसावल गाऊं। अब ये अपनात्माओं इस अभिलाष दास ने तो मिथ्या कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं। कबीर साहब की वाणी स्पष्ट करती है कि परमात्मा ने अंतर ज्योति यानी ये प्रकृति जो है नारी परमात्मा इस ज्योत स्वरूपी काल के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो परमात्मा ने इसको बाहर निकाला। उसके बाद फिर इन दोनों के संयोग से ज्योत स्वरूपी काल के और प्रकृति के संयोग से ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो पुण्यात्माओं ये और देखिएगा, आगे दिखाते हैं आपको इसने कैसी अटकलबाजी की है। देखना, ये तो अभिलाष दास की है टीका जो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 53 पृष्ठ पर ये प्रथम प्रकरण है। यहाँ देखना, इसमें एक शब्द है नीचे, यरमैणी प्रथम है। प्रथम आरंभ कौन को भऊ, दूसर प्रगट किन सोठऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी, और ये सारा कुछ लिखा है। फिर क्या बताया है कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। बता, ये कबीर साहब का वाणी बीजक में इस अभिलाष दास जी ने स्वयं प्रमाणित ले रखी है कि ये वाणी सच्ची है जो कबीर साहब ने की वाणी लिखी है। ये कबीर साहब की वाणी है। और इसने इसका अनुवाद कैसे किया हड़ंगा, देखो ये 54 पृष्ठ पर बीजक, इसने यहाँ अनुवाद किया कि जीव से ही शिव यानी ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई। ये काल्पनिक मानता है, पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आशा भरोसा है जिसका राम नाम है। ये जीव को राम सिद्ध करने की कह रहा है, जिसका राम नाम है, और अर्थात मेरा निरंतर विश्राम आत्म स्वरूप में है। ये घुमा फिरा के कहना चाहे है कि जीव ही ब्रह्म है। और जबकि इस वाणी का प्रत्यक्ष अर्थ देखिएगा, ये वाणी जो 53 पृष्ठ पर है, या तो ये वाणी है, आगे उसका अपना अड़ंगा अनुवाद है। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। शिव माने परमात्मा, ये केवल शिव ये शंकर के लिए नहीं है। वेदों में शिव माने सर्वशक्तिमान, जो सबका कल्याण करने वाला। जीव और शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास, यानी जीव तो उसके दास हैं, परमात्मा उनका मालिक है। कबीर और जाने नहीं, कबीर साहब कहते मैं और यानी तुम और मत जानो एक राम नाम की आस। कितना स्पष्ट है। अरे इस नडंगा के करा देख, इस दुनिया के नाश करने वाले ने, अज्ञान का भक्ति का नाश करने वाले ने, जीव से शिव यो ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, कल्पना, और पीछे से कल्पित पदार्थ भी स्वामी बन बैठे। और
कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं और कुछ नहीं जानता, केवल मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आस भरोसा है। बता, आत्म स्वरूप की खाक भरोसा है, गधा का गधा ने के भरोसा बता है तेरा गधे भैया। अब देखो इसका दूसरी इस बहन जी ने कैसे टीका किया है, ये भी कबीर पंथी है, देखना। ये आपको दिखा दिया था, भी बार बार इनके प्रकाशक दिखा नहीं पाऊंगा ये बाकी। अब इसकी तीसरी रामायणी में ये है, ये इस लड़की इस बहन के द्वारा अनुवाद है। ये तीसरी, ये चौथी रामायणी नीचे है, ऊपर तीसरी का लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अब इस बहन ने कितना अच्छा अनुवाद किया है। इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आशा करता हूँ। ये बिल्कुल सही अनुवाद है। अरिश नास्तिक ने इस भक्ति नाशक ने इसने इसका के अनुवाद कर रखा है कि भाई फिर पढ़ो, या अंग्रेजी जल्दी सी समझ में ना आओ आपका। अब ये फिर अभिलाष दास वाली पढ़ो आप, ये इसका प्रकाशक है ये। और इसके देखना, या तीसरी रामायणी या प्रश्न नंबर 53 पर हमने पहले भी पढ़ी थी, एक बार फिर देख लो। या तीसरी रामायणी के लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। इसमें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव यानी परमात्मा ना, जीव तो जीव और शिव परमात्मा, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। वो एक सबका मालिक है, बाकी जीव उसके अधीन है, उसके दास है। फिर देखो, और कबीर साहब कहते हैं कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अरे इसने के डंगा कराया से इस नास्तिक ने। ये देखो यहाँ लिखा है चम्मन पे, जीव से शिव ईश्वर, जीव से ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई। ये उल्टा ठोक रहा है खुट्टे, क्योंकि जीव तो भगवान प्रकट होया। देख इसका अनुवाद, जीव से शिव देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, यानी जीव तो ईश्वर होया पर उत्पन्न, और पीछे से कल्पना काल्पनिक पदार्थ स्वामी बन बैठे, काल्पनिक कर्ता जीव उनके दास बन बैठे, काल्पनिक कर्ता के जीव दास बन बैठे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में है, यानी अपने जीव राम में है, जीव राम की भक्ति करता हूँ मैं। ये कहना चाहे। बता इस खूटा ठोक का कितना है ठिकाना।